हेलो दोस्तों, नमस्कार। आइए, अभी मोदी साहब का जो स्टेटमेंट आया है, जो न्यूज़ में, उस पे हम लोग थोड़ा-सा डिस्कशन करेंगे और समझने की कोशिश करेंगे कि क्या मोदी जी ने बताया है और कैसे बताया है। ये अभी लाइव चल रहा था, तो मैं सोचा कि क्यों ना एक बार आप लोगों से भी इसका डिस्कशन कर लें कि मोदी जी ने कहा क्या, कैसे और कहाँ हम लोग को इसके बीच से क्या निकालना है, वो समझते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। फिलहाल जिसका उसे अंदाजा भी नहीं था। पाकिस्तान के लिए है। इसलिए भारत की आक्रामक कार्रवाई के बाद पाकिस्तान बचने के रास्ते खोजने लगा। बात तो सही है। पाकिस्तान दुनिया भर में तनाव कम करने के लिए गुहार लगा रहा था फैक्ट है। और बुरी तरह पीटने के बाद इसी मजबूरी में 10 मई की दोपहर को पाकिस्तानी सेना ने हमारे डीजीएमओ को संपर्क किया। ठीक है सर, ये चीज़ तो क्लियर हो गया कि पाकिस्तानी सेना ने हमारे डीजीएमओ को संपर्क किया। उसके बाद मोदी साहब ने जो बताया वो आप लोग सुने होंगे। तो भारत का एक ही स्टैंड था कि भारत भाई कोई बात तो करेगा नहीं, ठीक है, भारत कोई नहीं बात करेगा, आपको भारत से बात करना ही पड़ेगा। तो पाकिस्तान ने संपर्क किया, क्योंकि आप जान रहे हैं कि वो तो सब जगह बचाओ 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 चिल्ला रहा था, अपना कर रहा था। तो ये चीज़ है, ठीक है। और इसके बीच में भी मैं आगे पढ़ूंगा, जिसमें मैं बताऊंगा कि मतलब मोदी साहब ने बहुत क्लियर बोला कि यार ये न्यूक्लियर का ना धमकी धमकी मत दिया करो यार, फालतू का। हाँ, रियली आप देख लेना, मैं आपको उसको सुनाता हूँ, एक क्लिप में आपको दिखलाता हूँ इसी में। कोई भी न्यूक्लियर ब्लैकमेल भारत नहीं सहेगा। ये बिल्कुल क्लियर मोदी साहब का क्लियर है कि कोई भी न्यूक्लियर मतलब ये भारत नहीं सहेगा, जो कि बिल्कुल सही है और बिल्कुल क्लियर बोले हैं। मोदी साहब ने ये भी बोला है कि टेररिस्ट और टॉक नहीं चलेगा। टॉक करना तो भैया पीओके के बारे में बात करो, बाकी हमको कोई तुमसे बात करना नहीं। या फिर टेररिस्ट के मतलब जो टेररिस्ट मतलब आतंकवादी के लिए आपने क्या हरकत किया है वो बताओ। मतलब टेररिस्ट और टॉक दोनों नहीं चलेगा, ना ट्रेडर ना टेररिस्ट और ना ट्रेड चलेगा। जब इतना बार वो टेररिस्ट और ट्रेड ये बोले थे ना, तो मेरे को ऐसा लगा कि कहीं मोदी साहब ये मत बोल दे ट्रेडर वाली स्टॉक मार्केट को जाके भी देख लिया करो। ठीक है, तो चलिए, तो मैं जस्ट तो मोदी साहब का स्टेटमेंट बिल्कुल क्लियर था, है ना, बहुत ही साफ शब्दों में बताए हैं, तो बहुत सटीक जवाब पूरे वर्ल्ड को और विश्व समुदाय को भी। इस ऑपरेशन के दौरान हाँ, तो सुनिए, हमारे मेड इन इंडिया हथियारों की प्रामाणिकता सिद्ध हुई। मेड इन इंडिया, आज दुनिया देख रही है यस, 21वीं सदी के वॉरफेयर में मेड इन इंडिया डिफेंस इक्विपमेंट्स, इसका समय आ चुका है। एक नंबर, ठीक है, एक नंबर। अपने को यही चीज़ समझना था और यही चीज़ आपको दिखाना था कि मोदी साहब ने यहाँ पर ही क्लियर बोला है कि दुनिया इस चीज़ को देख ली है, मेड इन इंडिया डिफेंस का टाइम आ गया है और दुनिया ने देखा है कि कैसे भारत ने इतने सारे, देखिए ये बात तो सबको पता है कि पाकिस्तान छोटा देश है ना, बेहुदा देश है, उसके बारे में क्या बोलूँ, नालायक है। तो लेकिन दुनिया को तो ये पता है ना कि उसने कितना तबातोड़ अटैक किया, चाहे जो भी है, ड्रोन फेंका, मिसाइलें फेंका, एक ठू भी नहीं गिरा, ठीक है। भारत के डिफेंस सिस्टम के सामने सब धज्जियां उड़ गई। तो मेड इन इंडिया जो अभी भारत ने डेवलप किया है डिफेंस इक्विपमेंट, गजब का है। और इसी के चक्कर में, इसी के चलते मैंने एक बात बोला कि ये युग, सॉरी मैंने नहीं बोला, मोदी साहब ने बोला कि ये युग युद्ध का नहीं है ना, लेकिन ये युग आतंकवाद का भी नहीं है। उनका यही कहना है, बिल्कुल क्लियर है और बहुत ही स्ट्रिक्ट लहजों में, जिस तरह नहीं मतलब गार्जियन जैसे बोलता है, एकदम क्लियर और बहुत स्पष्ट, कोई डाउट नहीं है। देखिए, हम इसीलिए ज़्यादा न्यूज़ नहीं देखते। न्यूज़ में देखते हैं ना तो डेली समय पता नहीं चलता कि युद्ध करवा देगा, कभी कुछ करवा देगा, कभी कुछ करवा देगा। तो ठीक है, पाकिस्तान की तरफ से रिक्वेस्ट आया कि भाई, तो भारत ने क्लियर कहा, देखो बात होगा दो ही टॉपिक पे, या तो आप पीओके के बारे में बात करो कि, और मोदी साहब का एक याद रखिएगा, एक लाइन बोले कि सिंदूर ने जो एक्शन हुआ एक लाइन खींच के क्लियर कर दिया है, बस। अब बाकी आने वाला समय में हम लोग देख लेंगे कि क्या हो रहा है। भाई, इतना बड़ा नेता है, इतने प्रसिद्ध नेता है, इतना वर्ल्ड के लोकप्रिय नेता है, तो इनका छवि को डाउन करने के लिए भी ट्रम्प साहब वगैरह, है ना, ये सब करते रहते हैं, ठीक है। तो ये सब चलते रहता है। तो कुल मिला के भारत को कोई भी नुकसान नहीं है, भारत बहुत ही अच्छी स्थिति में है, भारत की सेना का कोई मनोबल डाउन नहीं है, बहुत बढ़िया स्थिति में भारत अभी चल रहा है। और ऐसी स्थिति में जो मोदी साहब ने बोला है, तो इस चीज़ को समझ के चलिए। और आपको और चाहे हमको अपने देश के प्रधानमंत्री पर डाउट नहीं होना चाहिए, ना बाल है ना बच्चा है। कौन चीज़ करेंगे, नेक्स्ट प्रधानमंत्री जोगी जी बनेंगे, वो तो बुलडोजर लेकर घूमेंगे, बुलडोजर बाबा। है, तो ज़रूरी है। हाँ, ये भी एक नया सिस्टम, मतलब अच्छा ही सिस्टम है कि जो भी देश के प्रधानमंत्री बनेंगे उनके बाल बच्चे नहीं होने चाहिए। क्या है ना, बाल बच्चे होने के बाद एक तो सॉफ्ट कॉर्नर हो ही जाता है, क्या मेरा बेटा है। हाँ, तो जिस तरह अंबानी साहब को देखिए, इतना बड़ा पैसा वाला आदमी है, अगर बेटा ना कुछ कर पाया, काम नहीं कर पाया, तो वनतारा खोल दिए, लो बेटा जाओ अपना वनतारा देख लो। तो ये समझ रहे बात। तो इसीलिए मतलब जो भी ऐसा इस टाइप का हो ना, तो उनको ये भी एक अच्छा मतलब
हो जाना चाहिए कि भाई बाल बच्चा ना हो, मतलब एकदम कति योगी टाइप का हो, एकदम फैसला एकदम ठकाठक ले और कार्रवाई करे। अच्छा है, बहुत सुंदर है। तो यहाँ पर ही अभी हम देखेंगे एमओ डिफेंस के बारे में और एमओ डिफेंस के बारे में हम चर्चा करेंगे। आज उतना ज़्यादा नहीं भागा, तो आप बोलोगे सर क्यों नहीं भागा? क्योंकि ऑलरेडी भाग रखा था, ऑलरेडी भाग रखा है, सबका पैसा बन रहा है, लॉन्ग टर्म में हमने शामिल कर रखा है, पोजीशन भी बढ़ाया है, आराम-आराम से बढ़ाया है और बहुत सुंदर है। तो यहाँ जो मेड इन इंडिया वाली बात आ गई ना, ये साहब आप मानो ना मानो, वर्ल्ड घायल है। और कहीं न कहीं ये भी आप जानते हैं कि मोदी साहब का जो छवि चल रहा था पूरा वर्ल्ड में, लग रहा था कि मतलब ये नेता, ये भारत देखिए, नहीं तो पहले क्या हम लोग को बोला जाता था, कि हाँ, आप पाकिस्तान पे मारिएगा तो सारे मुस्लिम देश आप पे अटैक करते हैं, इस तरह की बातें सुनने को मिला करता था, है ना? ऐसे कुछ। लेकिन आज देखिए, कोई भी जो मुसलमान है, वो पागल नहीं है जो आतंकवाद का साथ देगा। समझे ना? आतंकवादी है, वो साला चुट्टा है, चोर है, वो बेहुदा है, उसको तो ठीक कूटना चाहिए। उसका कोई जात धर्म नहीं है। लेकिन पाकिस्तान, वो बोले ना लाहौरी चूरन जो बेचता है, वो लाहौरी वाला है। उसको जहाँ प्रॉब्लम होगा सीधा बोलेगा कि हम पे, हमारे मतलब उस पे मज़हब पे, अरे कौन चीज़ मज़हब? तोरे मज़हब है, तोरा से ज़्यादा हिंदुस्तान में है। इसका ये मतलब थोड़ी है कि किसी का मतलब इस तरह से तुम करोगे। वो ठीक किए हैं मोदी साहब। बिल्कुल एकदम सोटा, जो मतलब बोलते हैं ना सोटाना, वो ठीक सोटाया है। और इसमें अपना हम लोग के लिए अच्छा हो गया कि पूरे वर्ल्ड को पता चल गया कि भारत का डिफेंस बहुत स्ट्रांग है। चाइना का पसीना आ रहा, पूरा अरे माँ कसम, मेरा तो प्लेन मार के गिरा दिया अलग से बेइज्जती कर दिया साला। चाइना का सर, चाइना का प्लेन जो गिरा, वो चाइना अलग परेशान। अब वो बोल रहा है कि भारत का 5 राइफल क्या बोलते हैं, रफाल गिरा दिया, 10 गिरा दिया पाकिस्तान ने मार के। ग्लोबल टाइम्स के माध्यम से चाइना अपना प्रचार करवा रहा है कि कोई वहाँ का एफ क्या है 17 पता नहीं क्या क्या है, S-17 वगैरह नहीं गिरा है, वो भारत का गिरा हुआ है। चाइना का सब देख रहा है कि कोई चाइना का डिफेंस सिस्टम जो था फुल जहरी हो गया। मतलब भारत का जो मतलब दीपावली में हम लोग रॉकेट चला देते ना, अभी वो भी जाके पाकिस्तान में फूट जाता, उसको भी नहीं रोक पाता। ये सिचुएशन है। वो डिफेंस सिस्टम में उड़ा दिया। इधर टॉक करो मत करो, हम तो अपना कार्रवाई चालू है और सिंदूर की ऑपरेशन चालू है। ठीक है, मोदी साहब बोले हैं चालू है तो चालू है। जिस तरह वो 370 हटा था, उसके बाद यही बोला गया था तुम आओगे जमीन में जाओगे, दफन हो जाओगे। जितने आतंकवादी आए सबको हमारी सेना ने ठोक ठोक के जमीन उपजाऊ बना दिया भाई साहब। पूरा खाद उद डाल के एकदम सबको जमीन में डाल दिया। बोला ससुर आओ आओ, सब पे बरगद का पेड़ उगेगा ठीक है, तो अच्छा है। तो यहाँ पर जो डिफेंस के बारे में बोले हैं ना, इसको इग्नोर मत करिए, काफ़ी तगड़ा चीज़ है और बढ़िया है। तो फिलहाल अभी डिफेंस में आज तो कोई बड़ा नहीं हुआ, क्योंकि आज तो सब जगह बड़ा हुआ, क्योंकि डिफेंस ऑलरेडी भाग रखा है। लेकिन आज ऐसा कोई खराब भी नहीं हुआ, 22 का मतलब चला है, तो ठीक है मेरे हिसाब से बढ़िया है डिफेंस का, है ना? तो अभी हम थोड़ा सा डिफेंस का चार्ट पे देख लेते हैं। और हम लोग तो काफ़ी नीचे से मतलब प्रॉफिट भी बुक किए हैं, लॉन्ग टर्म में भी रखे हैं, सब कुछ है। आप लोगों की पोजीशन दिखा देंगे, ऐसा क्या है। आप लोगों के सामने हमने फ्राइडे को खरीदा, वो भी देख लीजिए आप लोग। मतलब हर जगह हम लोग ने अपना, तो बिल्कुल मोदी साहब का क्लियर है कि पानी और खून दोनों साथ नहीं बहेगा। मतलब हो गया, तरसते रहो पानी के लिए, और जब बाढ़ आएगा तो खोल देंगे, जाओ दहाड़ में मर जाओ। एक बार सूखे मारेंगे, एक बार दहाड़ में मारेंगे, मतलब अस्थिरे से मारा जाएगा, ज़्यादा हड़बड़ाना नहीं है। उसमें सेना का जरूरत नहीं है। 2 आदमी अपना जो नहीं है पानी खोलता है, प्लम्बर, पानी खोलिए कि पाकिस्तान मार देगा, जाओ जो प्लम्बर ड्यूटी करता है ना, उसको जहाँ खा पी लिया, उसका मूड खराब हो गया, बोला रुक साला पाकिस्तानी को भी हम उड़ा देते हैं, खोल देगा गेट, फाटक जाके, जाओ हो गया पाकिस्तान, हो अरे कांच कुछ चीज़ हो गया, तो सैलाब आ गया, तो फलाना आ गया, ढिकाना आ गया। तो ठीक है, अच्छा है। तो अब तो प्लम्बर लोग से भी डर के रहेगा पाकिस्तान मोदी जी से ज़्यादा प्लम्बर से डर के रहेगा कि क्या पता प्लम्बर का मूड खराब हो, बोला भाग ससुरा रुक, अब हम ही उड़ा देते हैं पाकिस्तान, मोदी जी का है, हमारी सेना का है, जाकर गेटे उठा देगा, ले बेटा जा दह गया पाकिस्तान, आधा पाकिस्तान। तो कुछ भी हो सकता है। तो आइए थोड़ा सा डिफेंस में देखते हैं। तो डिफेंस यहाँ रुक रहा है 78, हमने डिस्कस किया है कि 78 का जो है ना लेवल, यहाँ थोड़ा सा 78 79 हाई पे है। जितना भी गिरा था ना सारा भाई साहब रिकवर कर लिया, हाँ सारा रिकवर कर लिया। जब आज से 6 महीना बाद देखिएगा ना, याद रखिएगा मेरी बात, 6 मंथ बाद देखिएगा ना, तो ये जो फिगर है ना वो कैसा दिखेगा पता है, ऐसा दिखेगा, ऐसे दिखेगा। तो आप बोलिएगा क्या मतलब सर इसका, बस मतलब नहीं बताएंगे, ये चार्ट बना दिए, साल भर बाद 1.5 साल बाद ये फिगर ऐसा दिखेगा। उस समय आप अफसोस करोगे कि यार यहाँ पर ही खरीदे थे, यहाँ प्रॉफिट बुक कर लिए, फिर हम सोचें कि हम तो इस पर 10% प्रॉफिट बुक कर लिए हैं, अब ये नीचे आएगा तो हम लेंगे। भाई साहब ये वर्ड नहीं सही है मार्केट में। आपने प्रॉफिट बुक किया, काम खत्म, अगला दिन डिसिप्लिन से लगा दीजिए, नहीं लगाएंगे मत लगाइए, आपका पैसा है। कम से कम मार्केट को तो बदुआ देना बंद कर दीजिए ना, मार्केट नीचे आएगा। अरे मार्केट आपके बोलने से नीचे आएगा है, उसके बाद मार्केट क्या बोलता है, अच्छा 10% लियो ना, 20% भाग जाएगा, तो आप बोलेगा जा ये तो छूट गया, फिर 30% भाग जाएगा, बोलेगा अरे बाप रे बाप, फिर 50%, अरे दर्द हो गया कलेजा में। मार्केट आपके कलेजे में दर्द करवा देगा, इतना रिटर्न फेंकेगा। तो कभी भी मार्केट में ये मत सोचिए कि आपने इतना ले लिया है, पोजीशन खड़ा होना चाहिए तभी मार्केट में रुक पाइएगा, नहीं तो आपको फिर मार्केट में मतलब बोलते नहीं है बसंत ऋतु फिर क्या जानिएगा है। अब जो
सऊदी में रहता है, चाहे जो यूए में रहता है, यूएस में रहता है, उसको बोलिएगा बसंत ऋतु आ गया, बोला वो कौन चीज़ होता है? वो बसंत ऋतु है। अरे उसको कहाँ मालूम बसंत ऋतु क्या होता है? तीनों मौसम रहेगा तबे ना जो समझेगा, तो वही चीज़ है। तो बसंत ऋतु का मज़ा तभी होगा जब आप उस जगह पे रहिएगा, तभी आनंद लीजिएगा। फ्लैट में रह के बसंत ऋतु देखिएगा तो कौन चीज़ बुझाएगा? हैं? तो वहाँ बगीचा में रहिएगा तो लगेगा कि हाँ, तरह-तरह का फूल निकल गया, खुशबू आ रहा, तो चमेली का आ रहा है, बेली का आ रहा है, ओहो! तब लगेगा हाँ, बसंत ऋतु है। तो वही चीज़ है, मार्केट में रहना है तो पोज़ीशन बना के रहना है, तो आपको सही बेनिफिट होगा। बस, थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।